लाख इनकी तरफदारी की आप बात करो, लाख इनके कल्याण की बात करो, लेकिन बुद्धि तो शुद्ध ही रहेगी ना। बहुत सारे ब्राह्मण मैं कहूंगा उनके अंदर जातिवाद की भावना नहीं, आपके अंदर जातिवाद की भावना है। एक तरफा गाली दोगे, केवल गाली गलौज से आप अपनी हैसियत दिखा रहे हो, अपना दिमाग दिखा रहे हो कि हम आज भी शूद्र के शूद्र हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में कुछ लोगों को छोटी जाति का कहकर उन पर अत्याचार होता है और जब उन पर अत्याचार होता है तो उनके मन में नफरत का भाव पैदा होता है। जब उनके मन में नफरत का भाव पैदा होता है तो कुछ लोग उसे गलत बताते हैं। तो क्या उस नफरत के भाव को गलत बताना सही है? और जिस तरीके से कहा यह जाता है कि शूद्रों की उत्पत्ति तो ब्रह्मा के पैरों से हुई है, क्या ऐसा वेदों में लिखा हुआ है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। समाज के लिए बहुत जरूरी विषय लेकर के आप आए हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, क्या शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है? क्या कहीं किसी वेद पुराण में इस प्रकार की कुछ बातें लिखी हुई हैं? देखिएगा प्रियवर, आपने मनुस्मृति पर हमारा इंटरव्यू लिया था और हमने स्पष्ट रूप से मनुस्मृति के ज्यादातर चीजों को नकार दिया था और उसमें बहुत सारी चीजें प्रक्षिप्त हो गई हैं। तो उस ग्रंथ का नाम ही क्या लेना, उसका फिर तिरस्कार ही होना चाहिए। कब तक आप उसको ठीक करते रहेंगे? रहा सवाल मेरा, तो मैं श्रीमद् भगवत गीता को आधार मान करके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर ही आप ज्ञानी अच्छे बनेंगे। संत कबीर ने नहीं पढ़ी थी, उसके बाद भी मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। रविदास जी ने नहीं पढ़ी थी, तो वो भी बहुत बड़े संत थे, महान संत थे। नानक जी, मैं इनको अपना आदर्श मानता हूँ। और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पर न कोई टीका की, न टिप्पणी की, न उसको आधार मान करके चले। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स। चारों वर्ण जो हैं वो भगवान द्वारा बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? गुण और कर्म के आधार पर उनका विभाग किया गया है। यानी जैसा गुण होगा और जैसे कर्म होंगे उसको उस वर्ण में रख दिया जाएगा। मान लिया एक व्यक्ति को डीआईजी बनाना है, कहेंगे कि देखो भैया गांव का सबसे भला आदमी है, सबसे भला आदमी है, इतना भला है कि बस सबकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, अगर लट उठाकर रक्षा करनी पड़ती है, और किसी का नुकसान नहीं करता, इसको डीआईजी बना दो। क्या उसको डीआईजी बना देंगे? वह पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं बना सकेंगे। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, गांव में बैठकर धर्म का भी उपदेश करता है, अच्छी बातें भी बताता है, हर विषय का उसे ज्ञान है, बड़ा कमजोर सा है, बड़ा डरपोक है। हालत उसकी ऐसी कि पड़ोस में अगर कुछ घटना हो जाए तो वो बैठ करके रोने लग जाए, बिल्कुल दिल का कमजोर है। बोले कि इसको डीआईजी बना दो, बड़ा पढ़ा लिखा है, नहीं बना पाएंगे। गुण है पर कर्म नहीं है। पुलिस अधिकारी बनने के लिए, एसएसपी बनने के लिए नहीं है, दरोगा बनने के लिए नहीं है, इंस्पेक्टर बनने के लिए कर्म नहीं है, वैसे है ना, कर्म नहीं कर सकता है। तो गुण और कर्म दोनों देखकर ही तो आपने डीआईजी बनाए, एसएसपी बनाए, एसपी बनाए, है ना। तो गुण और कर्म से ही विभाग आज हो रहा है, वही भगवान कह रहे हैं। तो मूल बात यह है कि किसी के मुंह से कोई पैदा नहीं होता, किसी के पैरों से पैदा नहीं होता। जब से सृष्टि चली है तब से लोग वहीं से पैदा हो रहे हैं जिस प्रकार से आज पैदा होते हैं। तो अवैज्ञानिक बातों को यदि आप मान करके उसको धर्म का आधार मानेंगे तो फिर तो धर्म कोरा पाखंड नजर आएगा। हाँ, गुण और कर्म के आधार पर आपको व्यक्ति को छोटा और बड़ा मानना पड़ेगा। उनको बराबरी आप दे ही नहीं सकते, अधिकार बराबर के दे ही नहीं सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। कुछ लोगों का सवाल ये है कि जो जन्म देती है वो तो एक माँ देती है, एक स्त्री देती है, तो ब्रह्मा तो पुरुष थे, तो उनके मुख से किस तरीके से ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं? उनकी भुजाओं से किस तरीके से अक्षत्रिय पैदा हो सकते हैं? उनकी जंघा से किस तरीके से वैश्य पैदा हो सकते हैं? और पैरों से किस तरीके से शूद्र पैदा हो सकते हैं? देखिएगा, सबसे पहले तो ये कि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, और ना मैं जिस किताब में यह लिखा हुआ है उस किताब को मान रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताता हूं, यदि किसी व्यक्ति से कहें कि यार तू तो बिल्कुल गधा है, तो क्या आप उसकी पूंछ देखना शुरू कर देंगे? कोई आदमी की तो बिल्कुल गऊ है, तो क्या आप उसके सींग टटोलना शुरू कर देंगे? वहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं। यहां पर बताया गया है कि ब्राह्मण जो है उसका काम है लोगों को शिक्षा देना। तो ब्रह्मा के मुख से, यानी कि मुख का काम क्या है? बोलना, शिक्षा देना। तो ब्राह्मण सृष्टि का मुख बताया गया। क्षत्रिय भुजाएं बताई गई, भुजाओं का काम रक्षा करना है ना। तो वैश्य को बताया गया कि ये उदर है, पेट पालने का काम अगर नहीं होगा तो फिर, अगर मान लिया पेट को क्या आप कम मान करके चलेंगे?
पेट हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको कम मानकर नहीं चल सकते हैं। तो पेट भी जरूरी है, भुजाएं भी जरूरी हैं, मुख भी जरूरी है। अब रहा सवाल पैर का, तो शूद्र बताया गया कि वह समाज का पैर है, उसके बगैर समाज नहीं चल पाएगा। अब एक बात देखिएगा, क्या पैरों को आप अपना गुण मान करके चलेंगे? क्या आपके पैर में कोई दर्द हो गया तो आप ये कहेंगे कि नहीं भाई छोड़ो, ये तो पैर गौण है? ऐसा नहीं है, पैर पैर की भी मोहब्बत है, लेकिन पैर नीचे क्यों है, या चतुर्वर्ण में वो शूद्र नीचे क्यों है? क्योंकि शायद उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की होगी, उतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, क्षत्रिय जैसी उनके अंदर ताकत नहीं होगी, वैश्य जैसा उनके अंदर जो व्यापार आदि करने का जो है हिसाब किताब नहीं होगा, ब्राह्मण जैसा उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा, या फिर समाज के कुछ नियमों का खंडन किया होगा, उनको शूद्र कह दिया गया। लेकिन शूद्र का भी रास्ता बंद नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया? गुण कर्म विभाग से। अगर अपने अंदर गुणों को पैदा करेंगे और अपने कर्म से बना लेंगे। आज भी अगर छोटी जाति से, जिसको आप छोटी जाति, मैं तो किसी को छोटी नहीं कह रहा, ना मानता हूं, सभी बराबर है, अगर कोई तथाकथित छोटी जाति से लड़का मेहनत करता है, मेहनत करके इंटरव्यू पास करता है, वह परीक्षा देता है, उसको पास करता है, वह अच्छी प्रकार से अपने शरीर को मजबूत बना करके फिजिकल देता है, क्या वह सेना में नहीं चला जाता? क्या वह लेफ्टिनेंट नहीं बन जाता? अब वह चाहे शूद्र भी था, अब वह क्षत्रिय कहलाएगा। क्या गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते हैं शूद्र बच्चे? बन जाएंगे। तो अब क्या हो गया? अब वह ब्राह्मण हो गया, क्योंकि वह शिक्षा दे रहा है, तो बन गए। वही चीजें आज थी, वही पहले थी। गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के विभाग से होना था। फिर कहेंगे कि क्या ऐसे ही होता था? क्या जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होता था? बहुत होता था भाई, बहुत होता था। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर ज्ञान देने के लिए वो लोग आ जाएंगे जो आज भी शूद्र हैं, जिनके दिमाग में आज भी गंदगी भरी हुई है। लाख इनकी तरफदारी की आप बात करो, लाख इनके कल्याण की बात करो, लेकिन बुद्धि तो शूद्र ही रहेगी ना। बात वही कहेंगे, अरे भाई मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अत्याचार हुए हैं, और जो हुए हैं गलत हुए हैं, लेकिन वो धर्म ने नहीं कराए हैं, वो स्वार्थी लोगों ने करे हैं। स्वार्थी लोगों ने गलत सलत चीजें लिख करके और जाति के नाम पर योग्य लोगों को भी दबाया है, जो कि गलत हुआ है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि गुण कर्म विभाग से वर्ण बने हुए हैं, और वो व्यवस्था आज भी चल रही है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अन्य धर्मों को जब हम देखते हैं तो उनमें वर्ण व्यवस्था के नाम पर भेदभाव नहीं है, तो फिर ऐसा हिंदू समाज में क्यों है, हिंदू धर्म में क्यों है? देखिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया गया, वहां पर कुछ लोगों को जो दंडित कर दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज ही थे, उनको वहां भेज दिया गया था। उन लोगों ने भी वहां जाकर के अत्याचार किए, फिर अंग्रेजों ने जाकर वहां पर अत्याचार किए। वहां के जो मूल निवासी थे, काले थे, उन काले लोगों पर अत्याचार किया, उनका शिकार किया। और गोरे काले का भेद अमेरिका में अब तक है, अब तक है। अब से पहले तो बहुत ज्यादा रहा है, आंदोलन रहे हैं। दास प्रथा बहुत ज्यादा रही है। दास क्या भारत में होते थे? भारत में शूद्र कह दिया, शूद्र के भी अधिकार है, अपने घर पर रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, और उनके अंदर भी अगर योग्य कोई व्यक्ति हो सकता है तो वह महर्षि व्यास बन सकता है, महर्षि व्यास, महर्षि कश्यप हो सकता है। तो महर्षि व्यास वो भी तो शूद्र घर से आते थे और ऋषियों के ऋषि हुए हैं। उनके पुत्र सुखदेव, तो जाहिर सी बात है वो भी इस तरह से शूद्र परंपरा में आने चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण हो गए। लेकिन छोड़ दो इस बात को, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि यहां पर शूद्र है तो दूसरे धर्मों में गुलाम है, दास है, काले गोरे का भेद है, और बाकायदा धर्म ग्रंथों में भी गुलामों की बात लिखी हुई है। अगर इस्लाम में बात करें तो वहां पर भी गुलाम आता है। गुलाम का मतलब समझाओ आप मुझे। बोले कि गुलाम के साथ अच्छे से पेश आओ, अरे भाई अच्छे से तो पेश आओ, उसे गुलाम बनाओ क्यों, है ना? तो वहां पर भी आया है। मूल बात यह है कि सभी धर्मों में इस तरह की चीजें आई हैं। हाँ, यह बात सही है कि हिंदू धर्म को ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि यह साजिश का शिकार रहा है हिंदू धर्म। क्यों रहा है? क्योंकि हिंदू स्वभाव से कायर रहे हैं और कमजोर रहे हैं। कायर और कमजोर के खिलाफ आसानी से आवाज उठाई जा सकती है, उसके खिलाफ साजिश चली जा सकती है, उसको घेरा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है ऐसा इसलिए होता है, वरना सभी धर्मों में ये चीजें हुई हैं। और जो धर्म की बुरी चीजें हैं उसको छोड़ करके जो अच्छी चीजें हैं उनको अपना करके अच्छा इंसान अपना रास्ता आगे लेकर के चलता है। और जो मूर्ख है वो धर्म की सारी चीजों का विरोध करके अच्छी चीजों का भी विरोध करता है और जीवन में नुकसान की तरफ जाता है। महाराज जी, हिंदू धर्म में कुछ लोगों को छोटी जाति का कहकर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, तो जब उन पर अत्याचार किए जाते हैं तो उनके मन में ऊंची जातियों के प्रति नफरत पैदा होना स्वाभाविक है। तो फिर इस नफरत को गलत क्यों ठहराया जाता है?
देखिएगा, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि मान लिया मैं यहां पर बैठ करके भाषण दूं और मैं कहूं कि देखो ये जो शूद्र लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, ये खामखा गालियां देते हैं, खामखा इनके अंदर नफरत के भाव हैं, खामखा ये इस तरह से हमारे खिलाफ इस तरह की। मूल बात क्या है कि यदि आप तड़प रहे हैं तो आपकी तड़प को आप समझ सकते हैं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं। यदि आपके बड़ों पर अत्याचार हुए हैं, आपको भी भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, तो आपके मन में सवर्णों के प्रति नफरत आ जाएगी। और मैं इस बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूं कि उनके मन में जो नफरत आ रही है वह गलत है, लेकिन नफरत को हटाया किस चीज से जा सकता है? इस चीज से कि क्या यह नफरत इलाज है। कल एक्सट्रीम पर खड़े थे अत्याचार करने वाले, वो एक्सट्रीम पर खड़े थे। एक्सट्रीम गलत होती है, बुद्ध कहते हैं मध्य मार्ग संतुलन का मार्ग है। एक्सट्रीम पर खड़े थे, आज आप एक्सट्रीम पर खड़े हैं। कल ब्राह्मण शूद्रों पर अत्याचार कर रहा था या क्षत्रिय शूद्रों पर अत्याचार कर रहा था, आज शूद्र होकर आप ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। भले ही आपके भले की बात कह रहा है, भले ही उसके मन में आपके प्रति कोई विभेद नहीं है, लेकिन फिर भी गाली दे रहे हैं। तो एक्सट्रीम पर आप खड़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई नफरत तो स्वाभाविक है, नफरत तो होगी यदि आपके खिलाफ कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इस बात को भी तो समझो कि उस नफरत के चक्कर में जो लोग आपके पक्ष में खड़े हैं, जो आपके दर्द को समझते हैं, उनको भी आप गाली दे रहे हैं। ऐसे आपका कल्याण हो जाएगा क्या? ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। और मैं फिर से एक बात कहूंगा कि यदि आजादी के बाद इतने सारे सालों तक आरक्षण मिलने के बाद भी अगर स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है, आगे कब हो पाएगी? क्या गाली गलौज से आप ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे? नहीं कर सकते। योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा, और जो योग्य है उसको दबाया जा नहीं सकता, उस पर अत्याचार हो नहीं सकता। अयोग्य पर अत्याचार हो सकता है, योग्य पर अत्याचार हो नहीं सकता है। आप कहेंगे कि शेर जो है वह शिकार करता है गाय का, हिरन का, ये क्यों करता है? ये अत्याचारी है। अरे वो कमजोर है इसलिए करता है। बोले कमजोर नहीं है, वो तो अहिंसक है इसलिए करता है। नहीं भाई, गेंडा जो है वो शाकाहारी है, लेकिन शेर शिकार नहीं करता क्योंकि शेर से ज्यादा ताकतवर है, नहीं करता है उस पर हमला। गेंडे पर हमला नहीं करता है शेर, सामान्यतः नहीं करेगा। घेर बहुत सारे शेर ने घेर कर कभी कभार थोड़ा बहुत कर दिया, नहीं करेगा, रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए, ताकतवर है। तो ताकतवर का शोषण नहीं होता, ताकतवर पर अत्याचार नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि भाई गाली बाजो, आप जो गाली देने लग जाते हो, पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई योग्यता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो सिंगनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। तो भाई पढ़ो लिखो भाई, अपने आप को सशक्त बनाओ। और अगर गुस्सा है आपके अंदर तो गुस्सा ऐसा रखो कि सामने वाला अगर आपके सामने खड़ा होकर आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि बेइज्जती क्या है, जाति के कारण किसी भी तरह, तो उसका मुंह तोड़ने की क्षमता रखो। लेकिन कोई आपके भले की भी बात कह रहा है, बस गाली देनी है। बोले ब्राह्मण होना ही गाली है। भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूं, नहीं हूं। आप जिनको अपना भाई समझते हैं, मैं उसी बिरादरी से आता हूं, मैं भी आरक्षण प्राप्त करता हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप केवल ब्राह्मण होने के कारण गाली दे रहे हो। बहुत सारे ब्राह्मण मैं कहूंगा उनके अंदर जातिवाद की भावना नहीं, आपके अंदर जातिवाद की भावना है। एक तरफा गाली दोगे तो ये नफरत बेकार की नफरत हो जाएगी। नफरत अगर आपके अंदर है तो उस नफरत को ताकत बनाओ और ताकत से अत्याचारियों का सामना करो। यदि आप अत्याचारियों के सामने उनकी आंख में आंख डाल करके लड़ने के लिए तैयार नहीं होगे तो शोषण पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा। और योग्य बना लिया तो शोषण नहीं होगा। महाराज जी, क्या वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था जरूरी है? ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए और सबको बराबरी का अधिकार मिले? मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा जरूरी है कि एसएसपी के लिए ज्यादा सैलरी? क्या ऐसा जरूरी है कि डीआईजी के लिए ज्यादा सैलरी? क्या ऐसा जरूरी है कि एसडीएम के लिए ज्यादा सैलरी? क्या ऐसा जरूरी है कि डीएम के लिए ज्यादा सैलरी? ऐसा जरूरी तो नहीं। क्यों सबको बराबर सैलरी नहीं दे दी जाती? चपरासी को भी बराबर सैलरी क्यों नहीं दे दी जाती? चपरासी का बेचारे का कोई सम्मान नहीं है। एक ब्रिगेडियर आता है तो लाइनें लग जाती हैं गाड़ियों के आगे पीछे, डीएम आ जाता है तो बड़ा सम्मान है। ये बराबरी क्यों नहीं आ जाती है भाई? बराबरी आनी चाहिए। ये ऐसा क्यों है कि ये 4th क्लास कर्मचारी है, ये 3rd क्लास है, ये 2nd क्लास है, ये 1st क्लास है, ये क्लास सारी की सारी बराबर क्यों नहीं आ जाती? सभी का पे ग्रेड 1 क्यों नहीं हो जाता? अरे भाई नहीं हो सकता है। आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शब्द से ही नफरत है क्योंकि आपको हिंदू धर्म से नफरत हो गई है। आज भी वही चीजें हैं। आप ये 1st क्लास 2nd क्लास 3rd क्लास ये एक करो ना, करके देखो कैसे समाज चलाओगे। या फिर जो साम्यवाद की बात करते हैं कि दुनिया में जितना भी धन है सब में बराबर बांट दो और सबकी हैसियत बराबर हो जाए। जो अयोग्य लोगों पर भी धन आएगा वो काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे।
फ्री में आ गया है, काम नहीं करेंगे। जब आपको मजदूरी की जरूरत पड़ेगी, कहां से लेकर के आओगे? जब आपको पुल बनाने पड़ेंगे, कहां से? बोले कि हम शूद्र हैं, हम ही इसलिए हैं क्या? अरे नहीं भाई, इसलिए नहीं हो। पढ़ो लिखो, आप भी डीएम बन जाओ, पढ़ो लिखो, आप भी आगे बढ़ जाओ। पढ़ना लिखना है नहीं, बस गाली देना है, इससे तो काम नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि योग्यता बढ़ाए बगैर काम नहीं चलेगा। रहा सवाल साम्यवाद, ये बिल्कुल कोरी कल्पना है। और रहा सवाल इस बात का कि भाई सबको बराबरी दे दी जाए, बराबरी की बात में करना, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बराबरी की बात में करना। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं और इस बात का जवाब दें कि डीएम की सैलरी को एक चपरासी की सैलरी के बराबर क्यों नहीं कर दिया जाता, या एक चपरासी को डीएम जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दे दी जाती? फिर से कहूंगा कि यदि आप जन्म के कारण किसी को छोटा मान रहे हैं, पाप है, अत्याचार है, गलत है, और यह गलत होता आया है। लेकिन अगर आप अपने गुणों के और कर्म के कारण, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि चतुर्वर्णमय सृष्टम गुण कर्म विभाग से, ये चारों वर्ण जो है ये भगवान ने बनाए हैं, गुण कर्म के आधार पर बनाए हैं। तो गुण कर्म के आधार पर यदि आप छोटे या बड़े हैं तो उसमें आप एक बार गिरेबान में झांक करके देखो कि अपने अंदर गुणों को विकसित किया है क्या। अगर कर लिया तो जो डिजर्विंग है उनको उसका स्थान मिलेगा। हवाएं जोर कितना भी लगाएं आंधिया बनकर, मगर जो गिर के आते हैं वो बादल छा ही जाते हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में बात करें, कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके जमाने में, कितना अत्याचार हो रहा था, लेकिन बावजूद उसके सबके सर पर आकर के बैठे। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस भेदभाव का अंत कैसे हो? अंत का केवल एक ही तरीका है कि एक तो इन नेताओं की चमचागिरी से बाहर निकला जाए। नेता नहीं चाहते कि देश में एकता हो। जाति के नाम पर लड़ो, धर्म के नाम पर लड़ो, आपस में लड़ो, लड़ करके जातीय समीकरण बन जाए। इसको कह रहे हैं आज की तारीख में सोशल इंजीनियरिंग। अरे भाई, ये भेदभाव डालना है, ये फूट डालना है, ये आपस में लड़ाना है, इसको सोशल इंजीनियरिंग नहीं कहते। इसको डिस्क्रिमिनेशन का दूसरा रूप कहेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन से बढ़कर भी यह बहुत बड़ा पाप है, जघन्य पाप है। एक तो इनके चंगुल से बाहर निकलो, दूसरा इस बात को समझो कि कोई बात आपके फायदे की कह रहा है तो उस फायदे की बात को समझो। ऐसा नहीं कि एक कहावत है कि गधे की आंख में डाल दिया नमक और गधा कहने लग गया कि मेरी तो आंख ही फोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नमक भी डाला जा रहा है और आपके फायदे के लिए तो उसको समझो। दूसरी बात, एक कहावत यह भी आती है कि शिक्षा उसको दीजिए जाको सीख समाए, बंदर को क्या शिक्षा दे बैये का घर जाए। बैये ने कहा कि भाई देखो, आप बारिश में भीग रहे हो, मैं तो छोटा सा जीव हूं, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूं अपने घोंसले में, तुम यहां ठिठुर रहे हो डाल पर। अच्छा, तुझे अभी बैठा था हूं मैं घोंसले में, उसका घोंसला तोड़ करके फेंक दिया। अब घोंसला तोड़ने वाले मत बनो, अपना घर बनाने वाले बनो भाई। अपने अंदर योग्यता पैदा करो। केवल गाली गलौज से आप अपनी हैसियत दिखा रहे हो, अपना दिमाग दिखा रहे हो कि हम आज भी शूद्र के शूद्र हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो गाली गलौज से ऊपर उठ करके पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस पीसीएस बन करके आपके सर पर बैठ रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा, हिंदू कह रहे हैं कि हम पर अत्याचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, हम पर बहुत ज्यादा मुसलमानों ने अत्याचार किया, उन्होंने किया। अरे भाई, कायर थे, कमजोर थे, करेंगे लोग। बोले कि नहीं, कमजोर नहीं थे, कायर नहीं थे। ताकतवर पर अत्याचार होता है क्या? लोग कहते हैं कि यार कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अरे भाई, कमजोर पर ही तो अत्याचार होता है। ये कहो फिर अत्याचार नहीं करना चाहिए, कमजोर पर ही तो होता है, ताकतवर पर तो अत्याचार हो ही नहीं सकता। तो मूल बात क्या है कि अपने अंदर योग्यता को विकसित करो। योग्यता अगर विकसित करोगे, नफरत का भाव हटाकर इस बात को समझोगे कौन आदमी हमारे भले की और तर्कसंगत बात कह रहा है, तो उस आदमी की कदर करोगे तो लोग आपकी तरफ भी बढ़ेंगे और इस समस्या का समाधान भी होगा। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।